पूरे प्रदेश से आए हुए प्रतिनिधिगण, पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, माताएं, बहनें, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आज के सम्मेलन में जो आप लोगों ने चुना है, प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उसका मुकाबला हम लोग सब मिलकर के करेंगे। संगठन के साथ साथ हमारे सभी साथी मिलकर के इस समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमसे पहले स्वागत भाषण में रविदास मेहरोत्रा जी ने लखनऊ के इतिहास, लखनऊ की संस्कृति और किस तरीके से गंगा जमुनी तहजीब और हमारी ये जो मिली जुली संस्कृति है, इसमें हम लोग मिलकर के रहते हैं, उसके बारे में बताया। जहां लखनऊ शहर हमारे प्रदेश की राजधानी है, वहीं ये भी याद दिलाता है कि लखनऊ शहर में बहुत पुराना इतिहास आदि से लेकर के और ऐसा इतिहास छिपा है जिसने हमारे समाज को समय समय पर दिशा देने का काम किया है। हालांकि रविदास मेहता जी बहुत पुराने नेता हैं, इनका रिकॉर्ड तो ये है कि शायद ही कोई नेता इतना जेल गया होगा जितना रविदास मेहता जी जेल जा चुके हैं। अगर कभी रिकॉर्ड के माध्यम से देखा जाएगा तो जनहित में और जनता के सवालों पर अगर कोई सबसे ज्यादा संघर्ष कर जेल गया है तो वो रविदास मेहता निकलेंगे। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में बहुत बड़ा सपना दिखा दिया हम लोगों को, लेकिन मैं अपने प्रतिनिधियों के सामने कहना चाहता हूं, ये लड़ाई बड़ी है। हमारा कोई ऐसा सपना नहीं है कि हम उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन हम समाजवादियों का यह सपना जरूर है कि जो समाज में बांटने वाली ताकतें हैं उनको सत्ता से बाहर निकालने का काम हम लोग मिलकर के करें। और अगर पीछे मुड़ करके देखें, हम जिस समय पिछला लोकसभा चुनाव था 2019 का, उस समय भी समाजवादियों ने कोशिश की थी और वो ऐतिहासिक फैसला लिया था जो ये देश के तमाम करोड़ों लोग सपना देख रहे थे कि बहुजन की ताकतें एक साथ एक मंच पर खड़ी हो जाएं। जो कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और हमारे संविधान के रचयिता जिन्होंने संविधान बनाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा था, वो अपने जीते जी नहीं एक हो पाए, लेकिन 2019 में समाजवादियों ने, और मैं जानता हूं कि हमें कोई भी त्याग करना पड़ा था, हमने त्याग कर करके उस समझौते को करने का काम किया था। अगर देश में देखें, अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी से डट करके मुकाबला कर करके और लोकसभा की सीटों को हराने का काम किसी ने किया था तो 2019 में समाजवादी लोगों ने मिलकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ करके उन्हें हराया था। हम लोग जो समाजवादी लोग जो चाहते थे कि बड़ी जीत हासिल हो,
लेकिन जिस तरह के लोग सत्ता में हैं, उन्होंने हर चीज का दुरुपयोग किया। हम कामयाब नहीं हुए। उसके बाद दोबारा समाजवादियों ने और हम लोगों ने मिलकर के 22 का चुनाव लड़ा था। जो हमारी विचारधारा से मिलते जुलते लोग थे, जो उस समय संघर्ष कर रहे थे बीजेपी को हटाने के लिए, उन सबको साथ ला करके हम लोगों ने एक मंच पर एक गठबंधन तैयार किया। और मुझे खुशी है इस बात की कि 2022 में अभी तक का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत अगर किसी दल को मिला था, और हमारी समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट के प्रतिशत में हम लोग हासिल किए थे। सीटें बढ़ गई, दोगुनी हो गई। जीत नहीं पाए, लेकिन मैं ये कह सकता हूं आज 19 और 22 के प्रयोग ने और जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने काम किया, हमारी सीटें बढ़ी ना हो जितनी हम लोग चाहते थे, लेकिन हम समाजवादी लोग ये जान गए हैं कि बीजेपी का मुकाबला अगर कोई कर सकता है और बीजेपी को कोई हरा सकता है तो यही समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेता। जो उपलब्धियां हैं हम समाजवादियों की कोई एक नहीं है। समाजवादियों को जब जब सरकार बनाने का मौका मिला है, जब नेताजी मुख्यमंत्री बने, नेताजी कई बार मौका उन्हें दिया जनता ने, हम लोगों ने जनता के लिए काम किए। जनता की खुशहाली कैसे हो, हमारा किसान कैसे खुशहाल हो, हमारे किसान की पैदावार कैसे बढ़े, किसान की आय कैसे बढ़े, किसान को कैसे सुविधा दिया जाए। हमारे बहुत सारे समाजवादी यहां पुराने नेता होंगे जिन्होंने देखा होगा कि जब नेताजी सरकार में आए थे तो उन्होंने किसानों का सबसे पहले 10,000 का कर्जा माफ कर करके दिखाया था। कर्जा माफ हुआ, किसान को राहत पहुंचाई, सिंचाई से लेकर के खाद, बीज, दवाई का इंतजाम, और जो चुंगी लगा करती थी उसको भी खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो नेताजी ने और समाजवादियों ने कर करके दिखाया था। जब जब समाजवादी सरकार बनी, इस प्रदेश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम किया। बहुत आगे बढ़ी राजनीति, चीजें बदल गई, और जब समाजवादियों को पिछली बार मौका मिला, हमें खुशी है इस बात की कि जो काम पिछली सरकार में समाजवादियों ने करके दिखाए, वो न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि देश के तमाम प्रदेशों के लिए वो उदाहरण पेश हुए जो समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में काम कर कर दिखा दिए। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि जो घोषणा पत्र हम लोगों ने रखा था जनता के बीच में, उसको पूरा का पूरा अमल कर करके और उससे ज्यादा काम कर करके हम लोगों ने दिखाया। जिस शहर में हम लोग बैठे हैं, हालांकि बहुत सारे हमारे नेता इस बात को कहते थे कि लखनऊ में आपने ज्यादा काम कर दिया। मुझे याद है नेताजी भी कहते थे लखनऊ में आपने बहुत समाजवादियों ने काम किया है। ये जो मेट्रो चल रही है, रिकॉर्ड टाइम में देश में अगर किसी ने बनाने का काम किया था तो समाजवादी सरकार ने शहर को मेट्रो दे दी। ये चर्चा होती थी नदियां कैसे साफ हों, और जिन्होंने अखबार पढ़ा होगा कल, वो देखा होगा उन्होंने कि हाई कोर्ट ने कहा है कि गंगा को सफाई करने में ये सरकार धोखा दे रही है। और ये पहली बार कोर्ट की टिप्पणी नहीं है, कभी एनजीटी ने, कभी सुप्रीम कोर्ट ने, कभी हाई कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणियां की हैं सरकार पर कि जिस तरीके का काम सरकार में गंगा सफाई को लेकर के और नदियां सफाई को लेकर के चल रहा है, इसमें बड़े पैमाने पर लूट और धोखा हो रहा है। अगर किसी ने उदाहरण पेश किया था कि शहर के अंदर नदियां कैसे साफ बह सकती हैं, तो समाजवादियों ने गोमती को साफ कर करके दिखाया। और आज भी ये उदाहरण है
जब कभी नदियां साफ करने का फैसला लिया जाएगा, जो मॉडल गोमती का है वही मॉडल ही अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा मॉडल नहीं है जिससे आप नदियां साफ कर सकें। इस शहर में जनेश्वर मिश्र जी का भी पार्क है। नेताजी ने लोहिया पार्क बनाया और जिस समय लोहिया पार्क बना उसी के बाद फैसला लिया गया था कि जयप्रकाश जी के नाम पर भी कोई बड़ा स्थान हो यहां पर, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के बड़े बड़े नेता आए थे। तब फैसला लिया था, लेकिन जो सरकारें बनी उन्होंने बढ़ने नहीं दिया उस काम को। जब पिछली बार मौका मिला तो वो जयप्रकाश जी के नाम पर जेपीएनआईसी बनाने का काम पूरा किया और आज भी लखनऊ की सबसे ऊंची बिल्डिंग और उस बिल्डिंग पे हेलीकॉप्टर उतारने का अगर कोई इंतजाम किया तो समाजवादियों ने कर करके दिखाया था। इस प्रदेश को कैसे सड़कों के नेटवर्क से जोड़ा जाए, हमारे जिला मुख्यालयों को कैसे चौड़ी सड़कों से जोड़ा जाए, क्योंकि ये बात मानी गई है और अमेरिका के बारे में उदाहरण दिया जाता है कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका को बना दिया। और हम लोग जब जब सड़कों को बनाने के लिए कहते थे तब यही बात कहते थे कि जितनी रफ्तार बढ़ जाएगी, जितनी गति बढ़ जाएगी, उतना ही हमारा विकास और अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। मुझे खुशी है इस बात की कि नेताजी ने हम लोगों को मौका दिया सरकार चलाने के लिए। देश का सबसे बेहतर एक्सप्रेसवे अगर किसी ने बना करके खड़ा किया तो समाजवादी सरकार में वो बन करके तैयार हुआ। मुझे वो घटना याद है जिस समय मैंने नेताजी को शिलान्यास के लिए बुलाया था। उस समय पूरे के पूरे हमारे प्रेस के लोग मौजूद थे, पूरा कार्यक्रम लाइव था। और जब शिलान्यास के लिए नेताजी को कहा कि आप शिलान्यास इस सबसे बड़े प्रोजेक्ट का करेंगे, तो नेताजी ने कहा कि हम जब कभी भी किसी योजना का शिलान्यास करते हैं तो ये बात इंजीनियर और वहां के अधिकारियों से पूछ लेते हैं कि इसका उद्घाटन कब होना है। उन्होंने पूछा कि उद्घाटन कब होगा। हम लोगों ने कहा ये 36 महीने में बन करके तैयार हो जाएगा। नेताजी ने हिसाब किताब लगाया और हिसाब किताब लगा करके कहा कि अगर 36 महीने में बनेगा तो हो सकता है सरकार हमारी ना हो, उद्घाटन हम लोग ना कर पाए। इसलिए नेताजी ने वहीं कहा कि इस हाईवे को कम से कम ऐसा जल्दी बना दो जिससे उद्घाटन करने का मौका हम लोग को मिल जाए। उस समय देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उनके जो वरिष्ठ अधिकारी थे, उनसे मैंने पूछा कि क्या आप इस प्रोजेक्ट को कम समय में बना सकते हैं, क्योंकि नेताजी चाहते हैं कि उद्घाटन हो जाए और उद्घाटन की तारीख भी तय हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार और मुख्यमंत्री सहयोग कर देंगे तो ये सड़क कम समय में बन करके तैयार हो जाएगी। मैंने उसी समय उनसे कहा क्या आप किसी तरह का कानूनी सहयोग चाहोगे, हम लोग करेंगे। और मुझे खुशी है इस बात की कि देश का ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सपेंडेबल टू 8 लेन और देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेताजी की वजह से 21 महीने में बन करके तैयार हो गया। और जब उद्घाटन हुआ था तो आपको याद होगा देश के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान उसी सड़क पर उतारने का काम समाजवादियों ने कर करके दिखाया था। चाहे वो सुखोई हो, मिराज हो और बाद में हरकुलिस उसी सड़क पर उतरा था। और जिस दिन नेताजी का जन्मदिन था, आप में से बहुत सारे लोग रहे होंगे, वो जानते होंगे कि उनके जन्मदिन के दिन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को उद्घाटन करने का काम समाजवादियों ने किया था। वो एक्सप्रेसवे केवल सड़क नहीं है, उसमें किसानों को सुविधा मिले, मंडियां बनाने का फैसला था। मंडियां अधूरी हैं, दूध के डेयरी के प्लांट थे वो अधूरे हैं। भविष्य में इन्वेस्टमेंट आए, कारखाने उद्योग लगे, उसके लिए जगह चिन्हित कर दी गई थी।
जो आज सरकार कहती है कि हम लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे, उन लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए भी जगह चिन्हित अगर किसी ने की थी तो समाजवादियों ने उसके किनारे चिन्हित की थी। जितना काम समाजवादियों ने किया उतना आगे नहीं बढ़ा, वैसा का वैसा ही है। और मुझे खुशी है इस बात की और मैं धन्यवाद देता हूं अपने किसान भाइयों को कि जिनकी वजह से कम समय में हमें जमीन लेने का मौका भी मिल गया और कहीं हमें एक जगह भी आंदोलन का सामना नहीं करना पड़ा। किसी किसान ने विरोध नहीं किया, पूरा का पूरा किसानों ने जमीन दे करके हमें एक्सप्रेस बना करके तैयार करने का मौका दिया। और वो इसलिए हुआ क्योंकि जब किसानों से बातचीत की तो जो किसानों की मांग थी उसको हम लोगों ने माना। किसान चाहते थे कि उनका सर्किल रेट से ज्यादा मिले, मार्केट भाव मिले उन्हें। मैंने 3 गुना कहा और जब फाइल पर फैसला लिया गया तो मैंने किसानों के लिए सर्किल रेट बढ़ा करके 4 गुना मुआवजा देने का फैसला लिया और उसका परिणाम ये था कि पूरी की पूरी जमीन कम समय में किसानों ने हमें दे दी। और उसके बाद जब उद्घाटन हो गया तो मंच पर हमारे तमाम पूर्वांचल के बड़े बड़े नेता बैठे हैं, बलराम यादव जी बैठे हैं, राम गोविंद चौधरी जी बैठे हैं, ओम प्रकाश जी हैं और बहुत सारे लोग सामने बैठे होंगे। पूर्वांचल की जनता के लिए समाजवादियों ने फैसला लिया कि लखनऊ से ये सड़क अब गाजीपुर और बलिया तक पहुंचेगी, क्योंकि नेताजी का क्षेत्र आजमगढ़ था, इसलिए आजमगढ़ को छूते हुए गाजीपुर और बलिया को जोड़ने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि उसी समय की डिजाइन, उसी समय के जितने भी स्पेसिफिकेशन थे, जो आगरा लखनऊ के स्पेसिफिकेशन उनसे बेहतर स्पेसिफिकेशन, और ये सड़क कैसे आगरा लखनऊ से बेहतर बने, इसलिए पूर्वांचल को भी जोड़ने के लिए और सीधा दिल्ली से जोड़ने के लिए वो सड़क बनाई थी। समाजवादियों ने अगर डिजाइन न की होती सड़क के ऊपर हवाई जहाज उतरने का फैसला न लिया होता तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उस सड़क पर हरक्यूलिस विमान से नहीं उतर पाते। अगर किसी की देन है, समाजवादियों की देन है, जिसकी वजह से वैसी सड़क बनी और देश के प्रधानमंत्री हरक्यूलिस हवाई जहाज से उतर पाए। न केवल सड़क, बिजली को लेकर के बड़े बड़े फैसले लिए और बिजली का इतना इंतजाम कर दिया है कि आने वाले 50 साल भी उत्तर प्रदेश की जनता को कोई नया कारखाना नहीं लगाना पड़ेगा। जितना बिजली के कारखाने समाजवादियों ने लगाए वही चल रहे हैं, जो ट्रांसमिशन लाइनें लगाई वही चल रही हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन के फैसले लिए थे बेहतर बनाने के लिए वही है। इस सरकार ने कोई नया काम नहीं किया। और जिस तरीके के स्वास्थ्य में जो फैसले लिए गए थे 108, 102 के, वही एम्बुलेंस चल रही, कोई नई एम्बुलेंस नहीं चल रही है। और जो एम्बुलेंसें चल भी रही हैं, इस सरकार ने बर्बाद करने का काम किया है। पूरी बर्बाद हो गई है वो। स्वास्थ्य सेवाएं ठप, जो जनहित की योजनाएं हैं, आज गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है। जो अस्पताल बनना शुरू हुए थे वो अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है। जिन मशीनों पर जांचें होती है वो जांचों की मशीनें नहीं है। और जो खरीदी गई थी कभी नेताजी के और पुरानी समाजवादी सरकार में, वो सब मशीनें ऑब्सलीट हो गई हैं। वो मशीन ऐसी भी नहीं है जिन पर अच्छी जांच कर करके गरीबों को इलाज करा सके। मुझे तो लगता है ये सरकार जानबूझ करके हमारी सरकारी व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती है। और सरकारी व्यवस्था को इसलिए ध्वस्त करना चाहती है जिससे कि इसको भी प्राइवेट हाथों में बांट दें। जिस तरीके से बहुत सारी संस्थाएं प्राइवेट हाथों में चली गईं, ये सरकार चाहती है कि ये भी प्राइवेट हाथ में चले जाएं। आज रोजगार से लेकर के नौकरी का संकट है। रोजगार और नौकरियां नहीं है। नौकरियों का जहां तक सवाल है, जो हमें संविधान में अधिकार और संविधान में जो हमें अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को छेड़छाड़ कर करके जानबूझ करके सरकार हमारे बहुजन समाज को पीछे छोड़ना चाहती है। नौकरियां नहीं, रोजगार नहीं, और प्रदेश और देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं
इसलिए आज जब प्रतिनिधि आए हैं, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं इस कार्यक्रम के लिए। आपने जो सदस्यता का कार्यक्रम चलाया उसके लिए भी बधाई। समय समय पर आंदोलन को लेकर के और पार्टी ने जो कार्यक्रम दिए उनको चलाने का जो काम किया है आपने, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं बधाई देता हूं कि आज के राज्य सम्मेलन में आए हुए प्रतिनिधियों को, और कल जब राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, कल राष्ट्रीय प्रतिनिधि बैठेंगे, मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं जो आप इतनी दूर से उत्तर प्रदेश के कोने कोने से चल करके आए हैं। ये प्रदेश है जो न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलेगा, बल्कि समय आने वाले देश की राजनीति को भी बदलने का काम इसी प्रदेश की जनता करेगी। और जब देश की राजनीति बदले तो हम समाजवादियों की भूमिका अलग से दिखाई दे। इसलिए आप सबका स्वागत करते हुए, बधाई देते हुए मैं एक बार आपका धन्यवाद देता हूं, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में जो भाईचारे की बात है, जो एकता की बात है, जो हमारे मिली जुली संस्कृति को ठेस पहुंचाई जा रही है, उसको बचा करके हम प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हम लोगों को जो भी संघर्ष करना पड़ेगा आने वाले समय में पार्टी तय करके के हम लोग संघर्ष का रास्ता अपना करके इस सरकार के आगे हम लोग टकराने का भी काम करेंगे तो करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रदेश के नए अध्यक्ष जो चुने गए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं और इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि आने वाले समय में सबसे बेहतर संगठन और सबसे अनुशासन के साथ अगर कोई दल दिखाई देगा तो वो समाजवादी पार्टी होगी। बहुत बहुत बधाई आप सबको। साथियों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा सम्मेलन का विधिवत